हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे आदर्श मिशन मेरिट पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जिस भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, आज हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, थर्ड क्लास करने वाले हैं और ये हमारा आज लास्ट सेगमेंट होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग बचे हुए टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पिछला क्लास को देखा होगा और उसे रिवाइज भी ज़रूर किया होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को लिखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, he works it for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 48 days. In how much time can A and B working together can finish the work? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ए 60 दिन तक पहले काम किया, फिर वो 15 दिन तक काम किया और वो काम को छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि बी अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब जो बचा हुआ काम है। तो हमें बताना है कि अगर ए और बी उसी काम को करता तो वो कितना दिन में काम कर रहा होता। क्या हमें इसमें किसी का भी एफिशिएंसी पता है? नहीं पता है, हमें बस पता है तो टोटल टाइम पता है, ना ही वर्क डन के बारे में पता है, ना ही एफिशिएंसी के बारे में पता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था। ठीक है, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू टाइम। अगर मान लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए का इफिशियंसी मान लेते हैं हम लोग। देखो, ए का इफिशियंसी ए मान लेते हैं और बी का इफिशियंसी बी मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि टोटल वर्क डन, तो हमें टोटल वर्क डन तो नहीं पता था, तो इसको फर्स्ट डब्ल्यू लिख देते हैं। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी अभी हमने ए माना है तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसे टोटल कितना टाइम लग रहा था, तो 60 दिन का टाइम लग रहा था। यहाँ से एक चीज तो पता चल गया ना हमें कि जो टोटल वर्क डन होगा वो 60 ए के बराबर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ही वर्क्स इट फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज। एक बात बताओ, अगर 15 वर्क, अगर ए की इफिशियंसी से अगर 15 दिन तक काम किया जाए तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो 15 ए टोटल वर्क डन पूरा नहीं हो जाएगा। अगर ए की इफिशियंसी से 15 दिन तक काम किया जाए तो टोटल वर्क डन जो पूरा होगा वो हमारा क्या होगा, 15 है। एक बात बताओ, टोटल वर्क डन हमारा था 60 है। ठीक है, उसमें से जो ए काम किया है वो 15 ए काम कर दिया है। तो टोटल वर्क डन में से अगर वर्क डन बाई ए अगर निकाल देते हैं, और टोटल वर्क डन में से अगर ए जो जितना काम किया अगर उसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वही बचेगा ना जो काम बी करेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर टोटल, एक बात बताओ, अगर ये टोटल वर्क डन है, इसमें से अगर ए का काम निकाल देते हैं तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। सेम चीज हमने यहाँ किया है, टोटल वर्क डन में से ए का काम हमने माइनस कर दिया तो वही काम बचेगा जो बी कर रहा होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन हमने कितना क्या निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में, देखो टोटल वर्क डन हमें हमारा 60 ए निकल के आया था। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क डन बाई ये कितना था, 15 है। वर्क डन बाई ये कितना निकला था, 15 है। तो यहाँ पे 15 ए लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ काम हो जाएगा। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 60 में से 15 गया तो 45 ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर 45 से बचा हुआ काम है तो इसको कौन कर रहा था, इसको बी अकेले कर रहा था। कितने दिनों में, 48 दिन में। हमने अभी अभी बी का एफिशिएंसी क्या माना था, बी। तो बी की एफिशिएंसी से अगर 48 दिनों तक काम किया जाए तो वो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ पता चल गया, अगर हम ए बाई बी का अगर इफिशियंसी का रेशियो निकाले तो हमें क्या निकल के आएगा, 48/45। ठीक है, 48/45 मतलब कि 16/15। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब कि ए और बी का जो रेशियो हमारा निकल करके आ रहा है वो 16 और 15 का निकल करके आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम कैन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश दी वर्क। अब बताओ, टोटल वर्क डन हमारा क्या था, 60 ए था। तो अगर हम यहाँ से ए का वैल्यू 16 उठा के यहाँ पे क्वेश्चन में रख देते हैं तो क्या हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। मतलब कि जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो 60 इंटू
16 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसको कौन करेगा, ए और बी करेगा। ए और बी करेगा अपने खुद के एफिशिएंसी से। तो देखो ए का एफिशिएंसी 16 था, बी का एफिशिएंसी 15 आ गया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 5 31। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ। ये जो हमारा टोटल वर्क डन था ये निकल के आएगा। टोटल वर्क डन अपन एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल टाइम के बराबर होता है। हमें क्वेश्चन में क्या टोटल टाइम ही तो निकालना था। तो देखो टोटल वर्क डन लिख दिया, टोटल एफिशिएंसी लिख दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट 0 और डिनोमिनेटर में 31 दे रखा है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16 छक 96, 960/31 ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा जो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया। एक और समझते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए 60 दिन में काम कर रहा है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है। क्वेश्चन में ना हमें टोटल टाइम बस दे रखा है, बस हमें टाइम ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। तो हमें ना एफिशिएंसी पता है ना वर्क डन पता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला हमें पता था कि वर्क डन अपन एफिशिएंसी टाइम के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि एफिशिएंसी ए जो है, एक एफिशिएंसी से 60 दिन तक काम किया, तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में ए 15 दिन तक काम किया और वो काम छोड़ दिया, तो 15 दिन तक ए की एफिशिएंसी से कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल वर्क डन में से अगर ए का वर्क डन निकाल देते हैं तो रिमेनिंग वर्क डन बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा। टोटल वर्क डन में से ए का वर्क डन निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग वर्क डन बचा वो हमारा 45 ए बच गया। ठीक है, इस 45 ए को कौन करेगा, अब बी करेगा। बी का एफिशिएंसी पता है, नहीं पता है, तो बी को बी ही रहने देते हैं। ठीक है, और 48 दिन में कर रहा है, मतलब कि 48 दिन तक बी की एफिशिएंसी से अगर बी काम करेगा तो वो 40 ए वर्क पूरा कर लेगा। इसका मतलब यहाँ से एक और इक्वेशन हमारा बनता है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, ए और बी का रेशियो पता चल गया। ए और बी का जैसे ही हमें रेशियो पता चला तो क्या हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डाल देंगे, यहाँ पे भी एक्स डाल देंगे, तो एक्स एक्स फाइनल में हमारा कट ही जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स को कंसिडर नहीं किया था पहले। ठीक है, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 60 इंटू 16। तो हमने वो लिख दिया टोटल वर्क डन 60 इंटू 16 लिख दिया। अब इसको कौन करने वाला था, ए और बी मिलके करने वाला था। तो ए और बी मिलके करेगा तो 16 + 15 टोटल एफिशिएंसी 31 हो जाएगा। तो हमने 31 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। एक बात बताओ, पवन कितने दिनों में कर रहा है, 32 डेज में। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ही वर्क फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट दी वर्क। अब एक बात बताओ, पवन का एफिशिएंसी तो नहीं पता है। ठीक है, पवन का एफिशिएंसी हमने पी माना और संदीप का एफिशिएंसी हमने एस माना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ही वर्कड फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट दी वर्क। अगर मान लेते हैं पवन टोटल 32 दिन तक काम किया, मतलब कि हमें वर्क डन नहीं पता है, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू रहने देते हैं, पी की एफिशिएंसी से काम किया होगा और 32 दिन तक काम किया, मतलब जो हमारा टोटल वर्क डन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 32 पी निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आगे क्या क्या कह रहा है, ही वर्कड फॉर 8 डेज, मतलब 8 दिन तक वो काम किया है। मतलब कि पी की एफिशिएंसी से, अगर पी की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया जाए तो टोटल वर्क डन हमारा कितना पूरा हो जाएगा, 8 पी पूरा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क डन में से अगर पी, अगर पवन जो काम किया है अगर उसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब 32 पी में से 8, सॉरी, एक बात बताओ, टोटल वर्क डन 32 पी था, 32 पी में से पवन का वर्क डन माइनस कर देते हैं तो हमें कितना बच जाएगा, अ, ये सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, एक मिनट चलो, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, ये वर्क नहीं कर, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, चलो। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, टोटल वर्क डन में से पवन का ही तो पवन का जो वर्क डन था वो हमने माइनस किया। तो 32 पी में से 8 पी अगर माइनस चला गया तो कितना बच गया, 24 पी बच गया। अब इस 24 पी को कौन काम कर रहा होगा, संदीप काम कर रहा होगा, है ना। संदीप का एफिशिएंसी हमने क्या माना था, एस। अगर मान लेते हैं अगर एस के एफिशिएंसी से अगर संदीप 27 दिन तक काम किया तो यही तो हमारा वर्क डन हो जाएगा।
अगर यहाँ से एक और इक्वेशन हमें निकल के आ गया, क्या पता चल रहा है कि 24P जो है वो S इंटू 27 के बराबर है। इसका मतलब कि P और S का एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27/24, 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, मतलब कि पवन का एफिशिएंसी 9 निकल के आ रहा है और संदीप का एफिशिएंसी 8 निकल करके आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन पवन एंड संदीप टुगेदर डू द होल वर्क। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क डन हमारा क्या था 32P था, P का वैल्यू क्या क्या निकल के आ रहा था 9 निकल के आ रहा था, तो हम क्या करेंगे 32 गुने 9 कर देंगे। अब टोटल इस वर्क डन को कौन कंप्लीट करने वाला था, पवन और संदीप खत्म करने वाला था। कितने की एफिशिएंसी से 9 8 17 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे 17 हमने लिख दिया। तो ये यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। अब देखो अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करने नहीं बैठना, ये कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, और कटेगा नहीं तो हमें ऑप्शन से अब ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। एक बात बताओ, न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 2 जा 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था, ठीक है, और उसे 17 से डिवाइड होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो 7 छक 42 4 46, क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 46 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 7 छक 42 5 47 7 आ रहा है, तो क्या 8 हो, क्या ऊपर में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 छक 42 3 45 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 छक 42 6 48 8 आ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन किए हमने इस ऑप्शन को सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में ट्राई करना कि अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं और तो सबसे पहले यूनिट डिजिट निकाल लेना और यूनिट डिजिट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। डिवाइड करने मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन में अब आगे क्या कह रहा है, हाँ, ये कुछ इस तरीके का सवाल है जो हमने देखा था MDH करके था ना। अब MDH वाले क्वेश्चंस को करने के लिए के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा हट के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एमडीएस से तो कर लेते हैं हम लोग, एमडीएच से कोई कोई क्वेश्चन टफ पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर एमडीएच से इस क्वेश्चन को अगर हम करने का ट्राई करें तो कैसे करेंगे, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी कंप्लीटेड अ वर्क इन 75 days एंड 187 men आर टू वर्क 15 hours पर डे, ठीक है। एक बात बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 75 दिन तक 187 लोग लगे रहे, 15 घंटा तक काम करते हुए, तो वो वर्क जाकर के कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 65 दिन के बाद पता चला कि बस 3/5 ही वर्क कंप्लीट हुआ है। मतलब कि एक बात बताओ, 65 दिन तक 187 लोग तो काम कर ही रहा होगा ना, है ना। कितना घंटा काम कर रहा होगा, 15-15 घंटा काम कर रहा होगा, लेकिन क्या पता चला कि ये वर्क कंप्लीट तो होने वाला है नहीं, मतलब कि ये 3/5 ही वर्क अभी तक कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब कि रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास 2/5। अगर 3/5 वर्क डन हो गया तो हमें हमारे पास कितना बच गया था 2/5 वर्क बच गया था। अब 2/5 में एडिशनल कितना लोग लगेगा कि 17 घंटा अगर पर डे काम किया जाए तो वो काम कंप्लीट हो जाए। अब ध्यान से देखो, देखो 75 दिन टोटल काम होना था, 65 दिन काम हो गया था, तो कितना भी 10 दिन और बचा था, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 187 लोग तो पहले से थे ही, कुछ अब एक्स्ट्रा लोग लगने वाले थे, मतलब कि यहाँ पे 187 प्लस एक्स कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है 17 घंटा ये काम करने वाला था, तो ये 17 घंटा तक काम करेगा। अब यहाँ से हमें बस इस एक्स का वैल्यू निकालना था। देखो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। 75 187 15, फिर इधर आ जाओ 65 187 15, फिर यहाँ पे 3/5, फिर यहाँ पे 10 187 प्लस एक्स 17 2/5, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम लोग एक और तरीका निकालें, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप इस मेथड से भी कर सकते थे, एमडीएच वाले मेथड से भी, ठीक है, लेकिन एक और इजी मेथड है हमारे पास, हम देखेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि काम कितना होना था, 187 187 आदमी थे, 75 दिन में 15-15 घंटे मिलके काम करने वाले थे, ठीक है। मतलब कि आप ध्यान से देखो 75 लोग था, ठीक है, 187 आदमी था, 15-15 घंटे मिलके काम करने वाले थे, तो टोटल जाके वो वर्क डन क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि 65 दिन के बाद, मतलब कि 65 दिन के बाद 187 लोग तो लगे रहे थे, ठीक है, 187 लोग लगे रहे, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहे थे, 15-15 घंटे काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
लेकिन जो काम हमारा कंप्लीट हुआ था वो काम कितना कंप्लीट हुआ था, 3/5 कंप्लीट हुआ था। 3/5 काम क्या हुआ था हमारा, कंप्लीट हुआ था। अब देखो, अब टोटल वर्क डन हमें कंप्लीट करना था, तो टोटल अब बच कितना गया, 2/5। अब एक बात बताओ, 3/5 काम हुआ था, अगर ऐसे लोग इतने इतने दिन मिलकर काम कर रहे थे तो 3/5 काम हुआ था। तो अब हमें कितना निकालना था, बस 2/5, कि 2/5 कितना लोग ने मिलकर के पूरा किया। तो एक बात बताओ, यहाँ से 3/5 है तो क्या हम इसे 2/5 बना सकते हैं? हाँ, इसलिए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, अगर इधर हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया है तो LHS में भी हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखो 2/5 काम कैसे पूरा किया जाएगा, ऐसे पूरा किया जाएगा। मतलब कि अब देखो, अगर इधर वर्क डन है तो ये भी तो हमारा वर्क डन ही है ना। देखो, इधर अगर 2/5 काम पूरा हो रहा है तो इधर भी तो हमारा कुछ काम पूरा हो रहा होगा ना। अगर ये वर्क डन कहला रहा है हमारा तो ये भी वर्क डन कहला रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा 65 इंटू 187 इंटू 15 है, इंटू 2/3। अब एक बात बताओ, ये टोटल वर्क डन हमारा निकल गया। देखो ये वर्क डन है, इसका मतलब ये भी वर्क डन है। अगर ये वर्क डन है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन बाई एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। क्या एफिशिएंसी हमें पता है? नहीं पता है। लेकिन एफिशिएंसी के लिए क्या जरूरत होती है हम लोगों को, कि कितने मेंस कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, वही तो एफिशिएंसी है। ठीक है, तो देखो कितने मेंस थे हमारे पास, 187 मेन थे। क्या बोला था, एडिशनल मेन इसको चाहिए था। मतलब कि 187 इंटू एक्स, कितना घंटा काम कर रहा था सब। अब कितना घंटा काम करने वाला था, 17 घंटा काम करने वाला था। तो काम जाके कितना दिन में पूरा होने वाला था, देखो 65 दिन तो पहले ही काम कर चुका था, टोटल 75 दिन में काम करना था। मतलब कि ये 10 के बराबर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो भी कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। 17 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स पे, ठीक है। 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स से, 5 टू जा 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, 65 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 5 11 के खांसी ले 6 7 715 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 187 187 प्लस एक्स। यहाँ मतलब कि एक्स का वैल्यू 528 निकल करके आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 528 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझेंगे हम लोग क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 75 दिन तक 187 आदमी अगर 15 घंटा काम करता है तो कोई वर्क क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 65 दिन पूरा हुआ तो हमें पता चला कि बस 3/5 ही काम हमारा पूरा हो पाया है। ध्यान से देखो, जब 65 दिन काम हुआ तो पता चला कि 3/5 ही वर्क डन हो पाया है। मतलब कि 65 दिन काम हुआ तो 65 दिन तक 187 लोग 15-15 घंटे काम करते रहे तो 3/5 हमारा काम पूरा हो गया। इसका मतलब कि इधर वर्क डन है तो ये भी वर्क डन है, तभी तो इक्वेशन बराबर हुआ है। इसका मतलब कि अगर 3/5 काम हो गया तो बचा कितना हमारा, 2/5 काम बचा। ठीक है, तो 2/5 हमें बनाना होगा। 2/5 बनाने के लिए इधर हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने इधर 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अब 2/5 ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, काम निकल करके आ जाएगा। अगर इधर 2/5 काम निकल करके आ गया तो इधर भी ये भी तो हमारा जो बचा वो भी तो काम ही होगा। मतलब टोटल वर्क डन हमें पता चल गया। टोटल वर्क डन ये हमारा हो गया। ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन जो इफिशियंसी होता है वो टाइम के बराबर है। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना दे रखा था, दे नहीं रखा था, खुद से निकालना था। देखो 75 दिन तक काम होना था, 65 दिन अभी काम हुआ है तो काम कितना बच गया, 10। अभी ये जो काम होने वाला है ये तो 10 दिन में ही काम होने वाला है ना। 2/3 कितने दिनों में काम होगा, 10 दिन में। तो ये वैल्यू बन गया। अब देखो, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, देखो जितना आदमी काम कर रहा है कुछ घंटे तक कुछ टाइम तक काम कर रहा है वही तो हमारा एफिशिएंसी होता है ना। तो देखो एफिशिएंसी क्या था, 187 प्लस एक्स, इतना लोग 17 घंटा काम करने वाला था तो 17 लिख दिया हमने, बस सिंपल कैलकुलेशन था, एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो पता चल गया कि जो एडिशनल लोग थे, जो एडिशनल लोग काम करने वाले थे वर्क को पूरा करने के लिए, वो 528 लोग थे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर एंड 20 men additionally after 20 days and got the work completed as per schedule. If he had not employed the additional men, how many extra days would he have needed to complete the work? अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ठीक है। एम्प्लॉयड 60 मैन एट द बिगनिंग, मतलब कि 60 आदमी को बिगनिंग में अपॉइंट किया है, ठीक है। 20 दिन के बाद कुछ चेंज कर रहा है, मतलब 20 दिन तक तो 60 ही आदमी काम किया होगा ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 20 आदमी को एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब कि पहले 60 आदमी था तो अब कितना आदमी हो जाएगा, 80 आदमी हो जाएगा, ठीक है। अब 80 आदमी वो लगा रहा है तो वो काम कैसे खत्म हो रहा है, पर शेड्यूल खत्म हो रहा है, मतलब टोटल 80 दिन में काम होना चाहिए था, 20 दिन पहले हो गया था, तो अब बचा कितना दिन, 60 दिन, मतलब 60 दिन तक और काम होगा, 80 लोग 60 दिन तक काम करेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 60 में को लगाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता, यहाँ पे अगर वो एक्स्ट्रा 20 लोग को और नहीं लगाता तो पूछ रहा है कि और कितना एक्स्ट्रा डेज लगता काम को खत्म होने में, मतलब कि 60 आदमी कितने दिन में उस काम को खत्म कर सकते थे। देखो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा टोटल वर्क मिल गया, इधर भी टोटल वर्क है। देखो 60 आदमी 20 दिन तक स्टार्टिंग में काम किया, फिर उसके बाद 20 आदमी को एडिशनल लगा दिया, मतलब पहले 60 आदमी था तो अब 80 आदमी को लगा दिया था। अब 80 आदमी अब क्या करेगा, काम टाइम पे खत्म हो रहा था, मतलब कि खत्म होना था 80 दिन में, 20 दिन तो वो काम कर चुका था, मतलब कि अब बच गया 60 दिन और उसे काम करना था, मतलब कि 80 लोग 60 दिन तक काम करेंगे। ये जो टोटल वर्क है, वर्क डन है, इस टोटल वर्क डन के बराबर होना चाहिए था। अब देखो 6 दूनी 12, 1200 प्लस 8 छक 4800 हो गया, मतलब कि ये टोटल 6000 हो गया। 6000 इज इक्वल्स टू 60x, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 से 100 टाइम्स चला गया। अब देखो x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 100 निकल करके आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा डेज लगना था, पहले कितना दिन लग रहा था, 80 दिन लग रहा था, अब कितना दिन लग रहा था, 100 दिन लग रहा था, मतलब कि 20 दिन एक्स्ट्रा काम हुआ था, 20 दिन का वो एक्स्ट्रा टाइम लिया, वो जो मतलब हाँ भी अगर 60 ही लोग मिलकर करता तो वो 20 दिन में पूरा हो पाता, लेकिन एडिशनली 20 लोग मिलकर कर लिया था, इसलिए वो 80 दिन में ही काम इधर खत्म हो गया था, लेकिन इधर काम खत्म होने के लिए 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 20 men can finish a work in 220 days। अब देखो 20 men can finish a work in 220 days, but at the end of 90 days 20 additional men are employed। तो ये पूछ रहा है कि how many more days will the work be completed। अब देखो 20 मेन है, ठीक है, 220 दिन में काम खत्म होना था। अब लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 90 डेज, मतलब कि जब 20 मेन 90 दिन तक काम कर रहे थे तो क्या हुआ, 20 आदमी को एक्स्ट्रा लगा दिया गया था, मतलब कि पहले तो 20 आदमी थे, अब कितने लग जाएंगे, 20 प्लस 20 40 आदमी लग जाएंगे। अब 40 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे कि उस काम को पूरा किया जा सके, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 4400 हो जाएगा, 9 दूनी 1800 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 4400 में से 1800 जाएगा तो 0 0, 14 में से 8 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2। अब 2600 को 40 इंटू डेज से इक्वेट करना था हमें, ठीक है। ये वर्क डन बच गया था, ये हमारा इधर वर्क डन बच गया था, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेज होगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, आई होप कोई प्रॉब्लम। देखो हमेशा क्या करना ना कि हमेशा वर्क डन टोटल दोनों तरफ बराबर कर देना, देखो इधर वर्क डन है तो इधर भी वर्क डन ही होगा, ठीक है। 20 इंटू 220 कर दिए, ठीक है, 20 इंटू पहले 90 दिन तक किया था, फिर उसके बाद 20 एडिशनल लोग को लगा दिया गया, वो कुछ दिन तक काम करेंगे, तो देखो इधर भी टोटल वर्क डन ही देगा, इधर भी टोटल वर्क डन ही देगा, दोनों को इक्वेट कर देना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 84 men can complete a work in 30 days, after 15 days more men were engaged and the work was completed in 5 days ahead of schedule। यहाँ पे टाइम से 5 दिन पहले पूरा हो जा रहा है काम, तो देखो क्या करेंगे, अगेन सेम रूल होने वाला है। देखो 84 आदमी थे, 30 दिन में काम पूरा होने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना कि 15 दिन के बाद मोर मेन वेयर इंगेज्ड, मतलब कि 15 दिन तक तो 84 आदमी ही काम करते रहेंगे ना, मतलब कि 84 आदमी तो 15 दिन तक ही काम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, मोर मेन वेयर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि पहले 84 कर रहे थे तो अब
84 प्लस एक्स करने वाले थे, यही तो हो रहा है। एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड 5 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल। टोटल कितना दिन का टाइम लगने वाला था? 30 दिन का। 30 दिन में 15 दिन हो गया, बचा कितना? 15 दिन। लेकिन 5 दिन पहले खत्म हो रहा है, मतलब कि ये जो काम चला होगा ये काम 10 दिन तक ही चला होगा, तभी तो 15 10 25। तो काम 30 दिन में होने जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे 15 10 25 हो गया, 5 दिन पहले काम खत्म हो गया। अब यहाँ से एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे। देखो अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। देखो इधर 84 गुने 30 माइनस 84 गुने 15 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि अगर 84 गुने अगर 15 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा। मतलब कि जो वैल्यू हमारा बचेगा वो 84 गुने 15 का वैल्यू बचेगा। मतलब कि LHS में क्या बच गया हमारा? 84 गुने 15 बच गया। यहाँ पे क्या है? 84 प्लस एक्स गुने 10। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10, फिर 2 से काट देंगे, 2 से 42 आ जाएगा, 42 तिया 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 बराबर 84 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 6 में से 4 गया तो 2, 42। ठीक है, 42 यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ भी हमने वही किया है, यहाँ भी टोटल वर्क डन, RHS में भी टोटल वर्क डन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ए वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। 100 दिन में काम पूरा होने वाला था, 100 दिन में पूरा काम होने वाला था। एक्स नंबर ऑफ मेंस आर एम्प्लॉयड बट इट इज फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज डन इन 60 डेज। मतलब कि ये देखो, जब भी हाफ वर्क बोले ना, कहाँ गया, हाफ ऑफ द वर्क बोले ना, तो चीजें आपके लिए हमेशा ही आसान हो जाती हैं। देखो 100 दिन में काम होना था, आधा काम ही हुआ था। जब देखो 60 दिन में आधा ही काम हुआ था जब एक्स नंबर ऑफ इम्प्लॉयज काम कर रहे थे। मतलब कि 60 डेज तक अगर एक्स नंबर ऑफ इम्प्लॉयज काम कर रहे थे तो आधा काम हमारा पूरा हो गया था। देखो पढ़ा था ना हमने, MDH/W। तो देखो ये M है, ये D है, H दे नहीं रखा है तो रहने देंगे उसे, और W में आधा काम हो रखा था तो हमने W में यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा था, देन एन एडिशनल 40 men were joined to complete the work on time। ठीक है, टाइम पे काम खत्म होने वाला था। 60 दिन तो काम यहाँ पे कर लिया था, 40 दिन का काम और बचा था। टोटल 100 दिन करना था ना, 100 दिन में 60 दिन यहाँ पे कर लिया तो 40 दिन और बच गया, 40 दिन और बच गया। ठीक है, और 40 एडिशनल लोग लगाए जा रहे थे, मतलब कि x प्लस 40 लोग मिलकर काम करने वाले थे। तो आधा काम तो हो चुका था, बचा था कितना? आधा काम, आधा से आधा कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यहाँ पे क्या आ गया? 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 80। मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 80 आ गया। तो क्या 80 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, वैसे कुछ प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने अभी पीछे भी देखा है ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? A and B can individually complete a piece of work in 18 days। ए 18 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है। देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट 18 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 18 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 18 पच्चे 90, 30 दिया 90 हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट। देखो सब ऐसे क्वेश्चन में क्या, हम लास्ट वीडियो में आप लोग देखना, मैं वहाँ पे नंबर लाइन का सिस्टम समझाया था। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कुछ फॉर्मूला बता देते हैं कि इतना दिन पहले काम काम खत्म होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, वो काम छोड़ के जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर लाइन सिंपली आप बनाना, उस पर दिखाना कि 90 काम को टोटल पूरा होना था। ठीक है, हमने दिखा दिया कि 90 काम को पूरा होना था। ये क्या बोल रहा है कि ए 16 होल 2/3 डेज पहले काम, बट ए जो है 16 होल 2/3 डेज पहले क्या कर रहा है? काम को छोड़ दे रहा है। मतलब एक बात बताओ, अगर ए और बी अगर साथ मिलकर के काम करना स्टार्ट किए, लेकिन ए जो है सो 16 होल 2/3 डेज पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब कि 16 होल 2/3 डेज तक कौन काम करते रहा? लास्ट में अकेला बी काम करते रहा। बी का एफिशिएंसी क्या है? 3 है। और एक बात बताओ, 3 की एफिशिएंसी से अगर 16 होल 2/3 दिन तक अगर काम होते रह जाए तो कितना वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा? देखो 16 × 48, 2 50,
बटे 3 गुने 3, 3 से 3 चला जाएगा 5, 50। मतलब कि बी जो है वो कितना काम कर लिया था, 50 काम को कर लिया था कितने दिनों में, 16 होल 2/3 दिनों में। मतलब लास्ट का जो 16 होल 2/3 था, ये डेज था, इसमें कितना काम बी अकेले किया, तो 50 काम अकेले कर चुका था। टोटल काम कितना होना था, 90 काम होना था, 90 में से 50 काम हो गया, मतलब स्टार्टिंग में 40 काम रहा, 40 काम हुआ होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में 40 काम कौन किया होगा, तो ए और बी मिलके किया होगा ना। अब देखो 40 काम को ए और बी मिलके किया होगा, मतलब 5 दिन 8 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो कितने दिन तक काम किया होगा, 5 दिन तक काम किया होगा। यहाँ पे ए और बी मिलके काम कर रहा था, यहाँ पे बी अकेले काम कर रहा था, तो जाके ये टोटल वर्क डन पूरा हो रहा था। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। अब देखो ए कितने दिन तक काम किया था भाई, 5 दिन तक काम किया। अब साथ किया कैसे किया उससे मतलब नहीं है, कितना दिन तक काम किया, तो बस 5 दिन तक काम किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, पहले छोड़ के जाते हैं बाद में छोड़ के जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। देखो ए ए जितना दिन तक काम करेगा अकेले, बी अकेले काम करेगा, एलसीएम निकाला हमने, एफिशिएंसी निकाल लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उस पे 90 काम को दिखा दिया। ए 16 होल 2/3 डे पहले छोड़ के गया था, मतलब कि अगर ए छोड़ के चला गया तो कौन काम कर रहा होगा, सिर्फ बी ही काम कर रहा होगा लास्ट के कुछ दिनों में। मतलब कि बी अगर 3 की एफिशिएंसी से 16 होल 2/3 डेज तक काम करे तो 50 काम पूरा हो जाएगा। अगर 90 में से 50 काम हो गया तो बचा कितना काम, 40 काम। अब 40 काम को कौन कर रहे थे स्टार्टिंग में, ए और बी मिलके कर रहे थे, मतलब 8 की एफिशिएंसी से 40 काम करने में 5 दिन लग जाएंगे। और जो 5 दिन जो टाइम लगा उसमें ए भी काम कर रहा था, मतलब कि ए टोटल कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। वही अगर पूछ लेता कि बी कितना दिन तक काम किया है टोटल बताओ, तो हम क्या बताते, यहाँ से 5 दिन और यहाँ पे 16 होल 2/3 डेज, मतलब कि 16 5 21 होल 2/3 डेज तक बी टोटल काम किया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक लूप होल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरिफ था, अरुण था और अब्राहम था। ये 12 दिन में काम कर रहा था, ये 20 दिन में काम कर रहा था, ये 24 दिन में काम कर रहा था। दे ऑल बिगिन टुगेदर, मतलब कि एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 20 और 24 का 120 आ जाएगा। 12 दाहें के 20 छक 24 बचे 120, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आरिफ लीव्स द वर्क 1 डे, अरुण 3 डेज एंड अब्राहम 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। अब देखो एक हमने एक नंबर लाइन पर ये एक टाइमलाइन बनाया, टाइमलाइन पे कितना काम को पूरा करना था, 120 काम को पूरा करना था। अब ध्यान से देखो, आरिफ एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, मतलब कि आरिफ एक दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा था, अरुण 3 दिन पहले काम छोड़ा, अरुण 3 दिन पहले काम छोड़ा। फिर क्या हुआ, फिर अब्राहम 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, फिर अब्राहम 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, इन हाउ मेनी डेज द वर्क फिनिश्ड। अब ध्यान से देखो, अगर इस टाइम लाइन से अगर काम पूरा हो तो क्या कभी भी काम पूरा हो जाएगा, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो एक दिन था, लास्ट के एक दिन में तो किसी ने काम ही नहीं किया भाई। अगर लास्ट के एक दिन में काम ही नहीं हुआ है तो क्या कभी काम पूरा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन 2022 या 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन होता है कि वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड तो उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर सकते थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखो ये अगेन इफिशियंसी वाला क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया है, इफिशियंसी वाला। अब देखो 20% मोर बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो मोर और लेस समझ जाओ क्या होता है। देखो 20% मोर अगर बोल रहा है तो ध्यान से देखो आप लोग, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। नीचे हमेशा ना ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर हमेशा चेंज्ड वैल्यू होता है, ठीक है। और 20% ज्यादा बोल रहा है, मतलब कि पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% कम बोल रहा होता तो 20% का अगेन वैल्यू 1/5, नीचे फाइनल वैल्यू होता है, ऊपर चेंज्ड वैल्यू होता है। अगर 20% कम बोल रहा होता तो मतलब 5 था तो 5 से कितना हो जाता, 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 हो गया, क्यों, क्योंकि ये बढ़ता हुआ बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में देखेंगे, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे।
ए 20% ज़्यादा है बी से, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, ज़्यादा बोल रहा है 5 है तो मतलब 6 हो गया होगा, मतलब बी का एफिशिएंसी 5 था तो कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। इन हाउ मच टाइम दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 29 डेज। अगर मान लेते हैं ए अकेले 29 दिन में काम कर रहा होता तो टोटल वर्क डन कितना हो जाता, देखो वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल टाइम होता। देखो इसको मान लेते हैं 6x था, ये 5x था, टोटल वर्क डन कितना निकल जाएगा। अगर ए 26 की एफिशिएंसी से, देखो वर्क डन तो हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है, चाहे ए कर ले या बी कर ले काम, लेकिन वर्क डन तो हमेशा सेम होगा। तो देखो 6x की इफिशियंसी से अगर 29 दिन तक काम किया जाए तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 29 इंटू 6x हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। अब ए और बी साथ मिलके करेंगे तो टोटल कितना दिन में काम खत्म होगा, तो देखो 6 + 5 11x। अगर 11x के एफिशिएंसी से करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज दे देगा, ठीक है, एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगेन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, 9×6 = 54, मतलब यूनिक डिजिट 4 आना चाहिए, 4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों का डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अगेन 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। अब देखो ए है बी है, इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी 40% ज़्यादा है बी से। अगर मान लेते हैं बी अगर 5 रहा होगा तो ये कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। देखो हाउ मच टाइम विल बोथ वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश दी वर्क। अब वर्क को फिनिश करना है, अगर बी अकेले उस काम को 36 दिनों में कर रहा होता तो देखो अगेन वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। वर्क डन तो पता नहीं है तो वर्क डन को डब्ल्यू रहने देंगे, एफिशिएंसी बी का पता था 5x। कितने दिन तक काम कर रहा था, 36 दिनों तक। जो हमारा टोटल वर्क डन निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 36 × 5x, ठीक है। अब इसको ए और बी मिलके खत्म करने वाले थे, मतलब कि 7 × 5 = 12x, 12x की एफिशिएंसी से खत्म करने वाले थे। देखो x से x चला गया, 12 तिया 36, 5 तिया 15, मतलब कि 15 दिन टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो आप लोग डाउट जो भी है क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है। देखो अगेन 30%, देखो ए बी इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी अंजू, मतलब अंजू और बीट है, ठीक है। अंजू का इफिशियंसी 30% ज़्यादा है बीट से, मतलब 30% मतलब क्या, ये 10 रहा होगा तो ये 13। देखो 30% मतलब कि 30/100, एक जीरो से एक जीरो, नीचे ओरिजिनल वैल्यू तो 10, ऊपर इंक्रीज्ड वैल्यू तो 10 और 3 13, ठीक है। देन हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। जो अंजू अगर 23 दिनों में काम को कर रही होती तो देखो ये रेशियो हमेशा याद रखना कि ये रेशियो बनता है हमारा, ठीक है, फाइनल वैल्यू नहीं होता, ठीक है। अंजू 23 दिन तक अकेले काम कर रही थी, मतलब वर्क डन कितना हो जाता, 23 दिन तक काम कर रही थी 13 की इफिशियंसी से। तो ये पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, 13 और 10 23, एक्स एक से एक्स कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, जो बच गया 13, मतलब कि 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं अगेन आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऐसा क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे, देख लो क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2% P and Q can do a job in 36 days. P is 3 times as efficient as Q. In how many days Q can complete the work? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, ठीक है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है, एक कर देता हूँ, पीछे वाला आप लोग कर लेना। देखो A and B can complete a work in 48 days। सबसे पहले देख लो ए बी इफिशियंसी, ए इज 4 टाइम्स वर्क एफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है 4 टाइम्स है बी का, मतलब ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा 4:1, मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी 1। ये क्या है, रेशियो में था हमारा तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब वर्क को कितने दिन में खत्म करें, 48 डेज में, मतलब कि वर्क को 48 डेज में दोनों मिलके कर रहे थे, मतलब 4x + x, मतलब 5x की एफिशिएंसी से काम को किया जा रहा था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। बी का एफिशिएंसी कितना था, 1x था, मतलब x लिख देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 48 बचे, 8 बचे 40 का जीरो हासिल 4, 5 20 4 24, मतलब कि 240 दिन टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो MDH से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में कि यहाँ पे क्या
होने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो, वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड अ सर्टेन वॉल अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एक बात बताओ, 10 घंटे तक 6 आदमी कुछ दिन में किसी वॉल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितने घंटे तक या फिर मिनट तक 12 आदमी सेम डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। अगर इधर डी नंबर ऑफ डेज ले रहा है तो इधर भी डी नंबर ऑफ डेज ले रहा है। इधर एक वॉल कंप्लीट कर रहा है तो इधर भी एक ही वॉल कंप्लीट कर रहा होगा। वॉल से वॉल कैंसिल हो जाएगा, डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से 6 दूनी 12 और 5 और 2 से 2 बचे 10। मतलब कि जो हमारा आवर निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 5 आवर। मतलब 5 आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोल रहा है, देखो, हमेशा ध्यान में रखना कि हमें हमेशा वर्क डन बराबर करना होगा। वर्क डन हमें जब भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहा होगा, तो हमें हमेशा वर्क डन को बराबर करना होगा। जैसे कि देखो, 15 मेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब देखो 15 मेन है, वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। मतलब कि 15 वुमेन है, वो 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे होंगे। ये क्या वर्क डन के बराबर होगा। क्लास फर्स्ट में याद करना आप लोग, जब दो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके वो किसी सेम वर्क को कर रहे थे तो क्या हो रहा था, E1 T1 इक्वल्स टू E2 T2। मतलब जो इफिशियंसी था, देखो एम क्या है हमारा, देखो 15 पर्सन हो गया, एम क्या था, एम इफिशियंसी था हमारा। एम हमने इफिशियंसी को माना है। 15 औरतें थी, लेकिन एक औरत की इफिशियंसी क्या थी, बताओ, W। हमने वुमेन की इफिशियंसी को W मान लिया। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ से मेन और वुमेन का इफिशियंसी निकल जाएगा, एक मेन और एक वुमेन का इफिशियंसी। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से अगर काटते, देखो 15 से तो 15 ऐसे ही चला जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6। मतलब कि मेन और वुमेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ऑल दीज मेन, मतलब कि सारे मेन, मतलब कि 15 मेल और 15 वुमेन अगर ये मिलकर के अगर काम करते हैं तो मेन 10 दिन में काम कर रहा होता है और वुमेन 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। मतलब मेन का एफिशिएंसी जो निकल कर के आएगा वो हमारा क्या निकल कर के आया, 6, और वुमेन का एफिशिएंसी क्या निकल कर के आया, 5 निकल कर के आया। टोटल वर्क डन हमें कितना करना था, 60 करना था। मतलब कि 60 वर्क डन करने के लिए 6, 5, 11 का एफिशिएंसी होना चाहिए था। मतलब 11 बचे 55 और 5 60, 60/11 ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। समझ में आया। सबसे पहले कुछ मत करना, वर्क डन हमेशा बराबर कर देना, एफिशिएंसी निकाल देना और क्वेश्चन में जो भी कह रहा होगा वर्क डन कर देना आप लोग। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 अगेन क्या कह रहा है, 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है भाई, 40 आदमी है, 30 दिन में काम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा होगा। हाउ एवर इफ 10 men लीव द ग्रुप, हाउ मेनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर 10 आदमी काम को छोड़ दिया, पहले 40 आदमी कर रहे थे, अब कितने आदमी करेंगे, 30 ही आदमी करेंगे। 30 आदमी अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, नंबर ऑफ डेज निकालना था। देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, डेज क्या आ गया हमारा, 40 आ गया। मतलब कि 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 20 वुमेन एंड 15 मेन कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। देखो 20 वुमेन और 15 मेन कितना दिन में काम कर रहा था, 6 दिन में। ठीक है, इट टेक्स 150 डेज फॉर अ सिंगल वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कि 150 दिनों में एक वुमेन काम कर रही थी डब्ल्यू की एफिशिएंसी से। एक वुमेन 20 वुमेन काम कर रही थी डब्ल्यू की एफिशिएंसी से और 15 मेन काम कर रहा था एम की एफिशिएंसी से। तो टोटल डेज कितने लग गए, 6 डेज लग गए। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क डन है। ठीक उसी प्रकार 150 दिन लगता है अगर डब्ल्यू की एफिशिएंसी से एक वुमेन काम करे तो। ये हमारा वर्क डन हो गया, ये भी वर्क डन हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो 120 वुमेन प्लस 15 छक्के 90 मेन इज इक्वल्स टू 150 वुमेन।
मतलब कि 90 मेन इज इक्वल्स टू 30 वोमेन, मतलब कि मेन बाई वोमेन का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? इन हाउ मेनी डेज कैन अ सिंगल मैन कंप्लीट दी वर्क? अब ध्यान से देखो, एक सिंगल मैन कंप्लीट वर्क होना चाहिए, क्या ये टोटल वर्क का वैल्यू है? हाँ वैल्यू है। अगर W का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। मतलब कि 150 गुने 3 गुने 1 करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क डन निकल गया। अब इस काम को कौन करने वाला था? एक सिंगल मैन करने वाला था। एक सिंगल मैन M की इफिशियंसी से काम करेगा। M का इफिशियंसी क्या था? 1 था। मतलब कि 150 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, ये हमारा जो निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ डेज निकलेगा जिसमें एक आदमी काम करने वाला था। मतलब 15 तिया 45, 450 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। A can do a certain piece of work 10 times the number of days in which B and C together do it। अब देखो 10 times the number of days, एक बात बताओ, A इज इक्वल्स टू क्या था? बी प्लस सी का था, लेकिन 1.5 गुना था। ए जो है 1.5 गुना टाइम ले रहा था किसका? बी प्लस सी का। मतलब कि ए अपॉन बी प्लस सी का जो टाइम का रेशियो था 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। ठीक है, मतलब कि ये टाइम का रेशियो जो हमारा ए और बी प्लस सी का था वो 3/2 था। अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए एंड बी कैन टुगेदर डू द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। एंड सी अलोन 120 दिन में। सी अलोन कितने दिन में कर रहा है? 120 दिन में। अब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 30 चौक 120 है, 120 से 120 1 आ गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी टेक टू डू द पीस ऑफ वर्क अलोन? एक बात बताओ, यहाँ से क्या पता चल रहा है? सी का एफिशिएंसी क्या है? 1 है। एक बात बताओ, सी का एफिशिएंसी क्या होने वाला था? 1 था। और सी का एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, मतलब कि बी का एफिशिएंसी 2 रहा होगा। ठीक है, अगर बी का एफिशिएंसी 2 रहा होगा तो ए का एफिशिएंसी यहाँ से हमें पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से भी पता कर सकते हैं। बी का एफिशिएंसी 2 है तो ए का भी एफिशिएंसी 2 ही रहा होगा। अब ये क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द पीस ऑफ वर्क अलोन? टोटल वर्क डन कितना करना था? 120 करना था, तो 120 कौन करने वाला था? सिर्फ बी करने वाला था। बी का एफिशिएंसी क्या था? 2 था। बी का एफिशिएंसी क्या था? 2 था। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 60। इसका मतलब कि 60 दिन में बी अकेले उस काम को करने वाला था। ठीक है दोस्तों, हमने सारे टाइप्स को कवर कर लिया है। यहाँ पे सारा टाइप्स कवर्ड हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ठीक है, हमारा सारा टाइप कवर हो गया, सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, हमने PYQs देख लिए, हमने जो भी बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट थे सबने हमने देखा। MDH का वैल्यू देखा था, E1 T1 इज इक्वल्स टू E2 T2 वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हमने। ठीक है, कोई आदमी काम छोड़ करके चला जाता है या फिर कोई काम खत्म होने से पहले चला जाता है, ये इतने दिन तक काम किया, वो इतने दिन तक काम किया। हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमने किसी भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं रटा है। ठीक है, हमें बस एक ही चीज़ पता था कि एफिशिएंसी जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है। बस हमने सिर्फ एक फॉर्मूला से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और सारे क्वेश्चंस को भी लगा लिए। आई होप आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस लगाना। इसके बाद आप लोगों को कभी भी टाइम एंड वर्क से कभी भी डर नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, आई होप सब कुछ सही रहा अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास होने वाला है। ठीक है, आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो। ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे क्लास आप लोग देखते रहो। ठीक है, मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के प्रैक्टिस में ये 4 चाँद लगा देगी। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस ख़त्म मैं करवाऊँगा। ठीक है, आप लोग
कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, और टाइम मिले तो ये क्लास भी ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें, कॉन्सेप्ट को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स।